दोस्तों ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो भाषा में लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे कोई हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है या हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, उसको हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस हमारे तरफ से है, ये वीडियो में पता चलेगा। वैसे स्टूडेंट जो हिंदी इंग्लिश करते रहते हैं और अपने कॉम्पिटिशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है। जैसे कि कोई आपके घर पे आता है तो आप बोलते हैं ना कि आप लेट हो गए हैं, ठीक है। अगर लेट बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। गांव में अगर जो इंग्लिश नहीं भी पढ़ा लिखा होता है वो भी समझ जाता है कि लेट मतलब थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन अगर इसी को कोई बोले विलम्ब हो गए हैं, तो विलम्ब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। भले वो गांव में रह रहे हों, लेकिन विलम्ब में उनको थोड़ा सा कठिनाई फेस करना होता है। खासकर स्टूडेंट्स है जो आजकल व्हाट्सएप फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर उनको बोला जाए कि विलम्ब हो गया है तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न फेस करते हैं। तो लेट और विलम्ब दोनों शब्द है, एक हिंदी है और इंग्लिश है। दोनों शब्दों को लोग अच्छे से जानते हैं कि विलम्ब क्या होता है, लेट क्या होता है। लेकिन लेट बोलने से ये मतलब नहीं होता है कि आपने इंग्लिश बोल दिया और मुझे समझ में नहीं आया। कोई ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे यार लेट मतलब क्या होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो बोलेगा कि लेट का मतलब क्या होता है। उसी तरह एक एग्जाम्पल है कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मुझे भी नहीं पता था कि क्या होता है। अब इसका मतलब होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना, लाइट का स्कैटरिंग होना। तो प्रकीर्णन है और भी बहुत सारे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ पढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट सब समझते हैं कि भाई बिल्कुल उस सब्जेक्ट का माहिर हो जाना, उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाना, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाना। लेकिन कोई बोले कि अवधारणा आपका क्लियर होना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि अवधारणा ये क्या होता है भैया, ये बताइए। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो भी स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के, उनके दिमाग में ये कीड़ा नहीं होना चाहिए कि हिंदी वाले हम हैं तो हम इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। बचपन से लेके 10वीं तक आजकल इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है, उसमें पैराग्राफ्स भी होता है। तो इंग्लिश तो बहुत सारे लोग समझ पाते हैं और पास भी हो जाते हैं। 10वीं भी पास हो जाते हैं, 11वीं 12वीं भी पास होते हैं, इंग्लिश में भी पास हो जाते हैं। तो इंग्लिश तो सभी पढ़ते हैं। अब इंग्लिश ऐसा भाषा है जो इजीली हर कोई समझ पाता है। और जब भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, अब मोबाइल को कोई हिंदी में तो नहीं बोलता है। कंप्यूटर का भी होता है संगणक, लेकिन कोई ये नहीं बोलता संगणक देना, क्या बोलते हैं कंप्यूटर देना। तो मोबाइल मतलब कोई चीज़ मूव करने वाले, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे मोबाइल मशीन, एक मशीन है जो मोबाइल है, एक जगह से दूसरी। जैसे मोबाइल टॉयलेट, एक टॉयलेट है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो हम जब पढ़ाई करवा रहे हैं अपने ऐप पे, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का हिंदी परावर्तन भी लिख देते हैं कि जिसको पता हो परावर्तन, वो परावर्तन समझ पाए। वो समझाने के जो शैली होती है, जैसे मैं तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। तो जो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो हम लोग तो हिंदी में ही बोलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, वो समझते हैं कि नहीं, उनको प्रकीर्णन पढ़ाया जाए, उनको अग्रिम सूर्योदय पढ़ाया जाए। अब प्रिज्म है, देखिए प्रिज्म है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको हिंदी में ही प्रिज्म में लिखते हैं। माइक्रोकॉन्डिया बायोलॉजी में है, इसको बायोलॉजी में माइक्रोकॉन्डिया ही बोलते हैं। वायरस जो है, इसको भी हिंदी में वायरस ही लिखते हैं। अब कोरोना वायरस के लिए कोई ये नहीं पूछा कि इसका हिंदी क्या होता है। तो हिंदी वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, यार हिंदी में पढ़ते तो बहुत अच्छा कर पाते। अच्छा 10वीं तक तो आपने हिंदी में ही पढ़ा है, तो क्या आप न्यूटन के 3 लॉ पूछा जाता है तो सबको बता पाते हैं? बहुत सारे कम स्टूडेंट हैं बता पाते हैं। जैसे हमने चेक किया है अपने आसपास के जितने भी 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स हैं, अपने गांव में पूछ लीजिए कि न्यूटन का तीनों नियम बता दीजिए, बोल दीजिए कि आज पढ़ के आइए, कल बता दीजिए, तो भी वो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे जब तक उनको अच्छे टीचर सही से समझा ना पाए। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी इसमें बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सचर है। अंग्रेज अपने देश में राज किए हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको उर्दू में भी मिल जाएगा स्टेशन का नाम, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो हम लोग तीनों भाषा समझते हैं। जैसे कोई मानता है कि यार दिक्कत मत मानिए, दिक्कत, तो दिक्कत क्या है? जैसे दिक्कत होती है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो कोई ये नहीं कहता यार दिक्कत का हिंदी बताओ। दिक्कत तो उर्दू है, इसका हिंदी है समस्या।
ठीक है, और इंग्लिश है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत सब एक ही है। हम लोग इतना अच्छे से पढ़े लिखे हैं अपने देश में कि हम लोग तीनों भाषा को समझते हैं अच्छी तरह। अब किसी को नहीं पढ़ना है, वो हिंदी वाले इंग्लिश पे ब्लेम करेगा, इंग्लिश वाला हिंदी पे ब्लेम करेगा, इंग्लिश वाला हिंदी पे ब्लेम करेगा। तो ये ब्लेम गेम करने से तैयारी नहीं होती। हमारा मकसद है कि चीज़ों को समझना। हिंदी हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, उर्दू उर्दू में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। मैथ और बायोलॉजी में ऐसे शब्द होते हैं जो उनको हिंदी पढ़ाना नहीं पढ़ाना बात बराबर ही होता है। जैसे ट्रायंगल पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं, ये लगभग सब कोई समझता है कि कोण है, एंगल है। बायोलॉजी में ऐसे टर्म्स है जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है। तो हम लोग देखिए, वायरस हम लोग कोई भी बोलता है तो हम समझ जाते हैं वायरस। अब इसको कोई नहीं बोलता है कि यार वायरस की हिंदी पता है, ये जीवाणु। तो अभी हम लोग कोरोना वायरस इतना देश में हो गया कि वायरस सभी समझ गए कि वायरस क्या होता है। उसी तरह कोई भी चीज को, इंग्लिश को 10 बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा। तो हिंदी वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे हिंदी हिंदी हिंदी, और जब हिंदी पूछ लेते हैं कि परिकीर्णन बताइए तो बोलते हैं कि यार ये क्या होता है। तो भाई आपने तो 9वीं 10वीं में पढ़ा है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, तो आपने पढ़ा है लेकिन आप बता नहीं पाते। तो हिंदी इंग्लिश में ब्लेम करने से नहीं होगा। हमें हिंदी भाषी है तो इंग्लिश भी सीखना है। देश इस हिसाब से साजो सज्जित है कि आपको हर भाषा के ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ हिंदी नहीं बोला जाता, फिर आप क्या करेंगे? बंगाल में जाते हैं, बंगाली बोला जाता है। उड़ीसा में जाएंगे, उड़िया बोला जाता है। तमिलनाडु जाएंगे, तमिल बोला जाता है। कर्नाटका में जाएंगे तो कन्नड़, केरल में मलयालम, अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। तो अपने जितने भी देश हैं, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न के और भी स्टेट्स हैं उसका नाम नहीं लिया, अंडमान निकोबार के खुद अपनी लैंग्वेज है। तो आप हर लैंग्वेज पे पकड़ नहीं पा सकते हैं। तो आपको इंग्लिश अगर आता है तो आप हर जगह आराम से घूम सकते हैं, देश में भी और विदेशों में भी। तो इंग्लिश तो सीखनी है। आईएएस का एग्जाम होता है तो वो तो अपने देश के लिए होता है, लेकिन उसमें इंग्लिश क्यों पूछा जाता है? एसएससी के एग्जाम होता है वो भी तो अपने देश के सेवा के लिए होता है, फिर उसमें इंग्लिश क्यों पूछा जाता है? बैंकिंग हो या और अदर एग्जामिनेशन है, सब में इंग्लिश पूछा जाता है। तो इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको सही में करियर बनाना है तो बिना इंग्लिश पढ़े हुए अपना करियर बनाना बहुत ही मुश्किल है। मोदी जी को भी इंग्लिश में भाषण देना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसीलिए आपको इंग्लिश भी सीखना है हिंदी वालों को, और इंग्लिश वालों को हिंदी भी सीखना है, क्योंकि हिंदी को बाईपास नहीं किया जा सकता कि हिंदी अपना मदर टंग है। अगर किसी को मदर टंग बंगाली है, उड़िया है, वो भी लैंग्वेज हिंदी से मिलता जुलता है। और हिंदी अपने देश में सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है, इसमें भी दो राय नहीं है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, इट्स ओके, लेकिन हिंदी तो समझना ही है। तो इंग्लिश वालों को हिंदी भी समझना है और हिंदी वालों को इंग्लिश भी समझना है। तो आप लोग ब्लेम गेम ना करें कि इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी वाले इंग्लिश, इंग्लिश वाले हिंदी, इस तरह करके वो अपना कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे। आपको दोनों भाषा में पढ़नी है। और जो हम लोग या देश में कोई भी अनअकैडमी हो, उडेमी हो, बायजूस हो या और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हो, सब में हिंदी से ही पढ़ाया जाता है, लिखा इंग्लिश में जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि इंग्लिश में लिख के ब्रैकेट में हिंदी लिख दिया जाता है, जिससे आपको अगर कहीं स्कैटरिंग है तो आपके प्रकीर्णन हो जाए, परावर्तन है या अपवर्तन है उसके भी ब्रैकेट में कहीं इंग्लिश लिखा रहेगा, और जहाँ इंग्लिश लिखा रहेगा वहाँ हिंदी लिखा जाएगा। तो जो टेक्निकल टर्म्स है आप गूगल ट्रांसलेटर पे बोल के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट समझाने की जो प्रक्रिया है, जैसे आपने देखा होगा जीएस खान रिसर्च सेंटर, तो वो क्या, उनकी भाषा तो सभी समझ पाते हैं। तो इंग्लिश वाले तो ये नहीं कहते हैं कि अरे ये सर हिंदी में पढ़ाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। ज़्यादातर टर्म्स वो इंग्लिश में लिख के लाते हैं। तो हिंदी वाले कभी नहीं बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया। उनकी वीडियो तो सबको समझ में आती है। उसी तरह अन्य जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो या ऑफलाइन, हम लोग इंग्लिश में इतना महारती या फोनेटिक नहीं है इंग्लैंड जैसे अंग्रेज की तरह कि इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, बोलेंगे तो हिंदी में, भले लिखा हुआ टेक्निकल टर्म आपके, क्योंकि वो साइंटिस्ट
अमेरिकन, यूरोपियन, जर्मन, लैटिन, स्पेनिश से ही सब वर्ड्स डिराइव हुए हैं, तो वो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं। और इंग्लिश में भी आपको समझना है, हिंदी में भी समझना है। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में हम लोग लिख देते हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिख देते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आएगा दोनों लैंग्वेज में आता है, तो आपके पास ऑप्शंस होता है जो आपको समझ में आए। इंग्लिश वाला नहीं समझ में आए तो हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी वाला नहीं समझ में आए तो इंग्लिश वाला। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश में ही होगा, हिंदी हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश हर कॉम्पिटिशन पे पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कोरोना वायरस को इतना बार सुने हैं कि कोरोना वायरस के कभी वो हिंदी नहीं पूछ पाए कि कोरोना वायरस के हिंदी क्या होता है। उसी तरह लेट कर नहीं पूछते कि यार लेट मतलब क्या होता है, अरे लेट हो गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, या आप थोड़ा लेट आ गए, या ट्रेन लेट आ गई। तो ये नहीं पूछते यार ट्रेन और लेट का हिंदी क्या होता है, ये बताओ। तो सब तो ट्रेन ही बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है कि गाड़ी लेट हो गई, बहुत कम ही लोग बोलते हैं। वैसे तो सब ट्रेन बोलते हैं, तो ट्रेन का कोई नहीं बोलते यार ट्रेन तो मुझे समझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन को इतना बार देखा है। उसी तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, आप इसको भी अच्छे से समझेंगे तो भाषा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, भाषा ज़रूरी नहीं है। और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो हम लोग जामिया हो, BHU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सब हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। ना ही कर्नाटका में, ना ही केरल में है, ना ही नागालैंड में है। तो यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है, यहाँ के भी टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो इंग्लिश में होता है, तो आपको अभी से इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ पर जाकर फिर पेपर लगेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए एक्शन प्लान ये है कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो इंग्लिश थोड़ा सा आप अच्छे कीजिए, और आजकल गूगल ट्रांसलेटर है उसका सहारा लीजिए, और हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सीखने में आपको बहुत मदद करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे यूजफुल वीडियो में फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और भी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।